गुड आफ्टरनून। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये फाइनल अकाउंट का एक मैं क्लास ले रहा हूँ। जो फाइनल अकाउंट है आप लोगों का हमेशा ही प्रॉब्लम कर किया है। फाइनल अकाउंट जो फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है। तो आप लोग जब एग्जाम दे रहे हो फाइनल अकाउंट में हमेशा ही प्रॉब्लम आता है। कभी आप लोग बोलते हो फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं मैच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं एक फाइनल अकाउंट का एक वीडियो लेके आया हूँ जो फाइनल अकाउंट का आपको हेल्प करेगा फाइनल अकाउंट करने में। तो इसमें क्या होता है देखिए, जो फाइनल अकाउंट है वो फाइनल अकाउंट है क्या। आप लोग देखिए स्टार्टिंग में अब बनता है, हम लोग इसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेगा। फाइनल अकाउंट को हम लोग कैसे कर पाएगा फाइनल अकाउंट। आप जो मैं अभी टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को, ये टेक्निक आप लोग फॉलो करेंगे, फाइनल अकाउंट आप जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। और फाइनल अकाउंट आप एग्जाम देने बैठेंगे, फाइनल अकाउंट आप सबसे स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट ही करने वाले हो इस वीडियो के बाद। अब देखिए, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट करेगा, फाइनल मतलब क्या है देखिए, फाइनल मतलब लास्ट। ठीक है ना, फाइनल मतलब क्या है, लास्ट। मतलब ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट का एक लास्ट है जिसमें हम लोग निकल देगा कोई भी बिजनेस का या कोई भी एंटरप्राइज का, कोई भी एंटरप्राइज का कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, आप बोल सकते हो उसका ऑपरेटिंग इनकम हम लोग निकल देगा इसमें। कोई बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम कितना हुआ हम लोग निकल पाएगा, या उसका पोजीशन स्टेटमेंट, उसका हम लोग क्या निकल पाएगा, पोजीशन, वो कौन सा पोजीशन में है, उसका पोजीशन कैसा है, वो हम लोग निकालेगा। कैसे, एक बनाएगा हम लोग बैलेंस शीट, एक हम लोग बनाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए फाइनल अकाउंट में कुल आप लोगों को दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक है नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट, एक है नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोगों को। और नंबर टू जो है वो बनाना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये दो अकाउंट बनाने के बाद जैसे देखिए ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो रिजल्ट आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल्स में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आंसर आएगा आप लोगों का नेट प्रॉफिट। देखिए आप लोग भी पर स्टडी कर रहे हो, आप लोग का भी एग्जाम होगा। तो देखिए आप लोग जो एग्जाम देते हो, एग्जाम में हर साल आप लोग का एक एग्जाम होता है। ठीक है ना, आप लोग का एक साल क्लास चलता है, उसके बाद एक साल बाद क्या होता है, क्लास होता है, एग्जाम होता है, सॉरी। और एग्जाम में क्या होता है आप लोगों को, एग्जाम में आप लोग कितना मार्क मिला है, कितना परसेंटेज मिला है, वो आप लोग को एग्जाम में रिजल्ट में आता है। तो सेम में आपका रिजल्ट देखिए मालूम चलता है आप कैसा स्टूडेंट। ठीक है, आपका रिजल्ट देख के मालूम चलता है आप कैसा स्टूडेंट हो, आपने कैसे कितना अच्छे से पढ़ाई किया पूरा सा, वो आप लोगों का मार्कशीट में परसेंटेज देख के मालूम चलता है। बट एक जो बिजनेस है, सेम चीज, ये बिजनेस जब ये बिजनेस एक साल चलेगा, कोई भी एक बिजनेस करेगा, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या मीडियम बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस हो, जो बिजनेस होगा वो बिजनेस का आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और उस बैलेंस इंटरवाइज का पोजीशन भी देखना पड़ेगा, क्या पोजीशन, कैसा पोजीशन है। तो ये बढ़ने के लिए हम लोग बनाएगा क्या, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट अब देखिए, फाइनल अकाउंट में लोग तीन अकाउंट बनाएगा। तीन तीन में से तो मैं यहाँ पर आपको बता दिया, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और जो तीसरा है वो अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, वो है बैलेंस शीट। इसको ध्यान से सुनिएगा, जो बैलेंस शीट है वो अकाउंट नहीं है। मैं ऐसे अकाउंट लिख रहा हूँ और अकाउंट को ऐसे मैं काट रहा हूँ, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। देखिए एग्जाम में आप लोग का एग्जाम में एक मार्क आ सकता है कि बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है या अकाउंट है। आप लोग को टिक मारना है स्टेटमेंट में, क्योंकि बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आप लोगों ने लिखा होगा, आप लोग जब अकाउंट बनाया होगा, जैसे कि अपने सेल्स अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, आप लोगों ने देखा होगा उसका एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। आपने क्या किया, डेबिट साइड में डेबिट, क्रेडिट दोनों साइड में लिखा है टू, डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाय लिखा है। बट ये जो बैलेंस शीट है इसमें ना टू आएगा ना बाय आएगा। ये क्या है, कॉम्प्लीटली ये क्या है, अकाउंट नहीं है। ये आप कान को खोल के सुन लीजिए, अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेगा, इसमें एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग मतलब क्या, आप सामान खरीदता है और सामान सेल कर रहा है। आप सामान खरीद रहे हैं या सामान सेल कर रहा है, या आप मैन्युफैक्चरिंग करके सामान को सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। आपके लिए क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आ जाएगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद बनेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा, या लॉस भी आ सकता है। नेट प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नॉट लॉस आएगा। और ये जब आ जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएगा उसका बैलेंस शीट। ठीक है। तो देखिए, मैं जो अभी आप लोगों को टेक्निक बताने वाला हूँ अगले आधा घंटा, वो आप ध्यान से सुनिए। आपका फाइनल अकाउंट कभी भी गलती नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपका फाइनल अकाउंट कभी भी गलती नहीं होगा। आपको क्या देखना है? देखिए, देखिए आप लोगों को याद होगा, आप लोग फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन होता है, जो ट्रांजेक्शन है, जो आप लोगों को याद आ रहा है, आप लोग ट्रांजेक्शन मतलब क्या था? वो मॉनिटर इवेंट ना, मॉनिटर इवेंट। जो ट्रांजेक्शन है, उससे हम लोग बनाएगा क्या? जर्नल। उससे हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल। आप लोग याद है, जर्नल इज ए बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। सबसे पहले जर्नल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट हो गया जर्नल। उसके बाद जर्नल के बाद क्या बनेगा? बोलिए। लेजर। हाँ, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद ट्रांजेक्शन को देख के हम लोग बनाएगा क्या? जर्नल। जैसे जर्नल हो गया, जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाएगा? लेजर। ठीक है, लेजर बना लिया हम लोग। और लेजर, ये जो जर्नल है ये और ये जो लेजर हम लोग ने बनाया, क्या ये करेक्ट है ना रॉन्ग है? ठीक है ना। इसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग बनाएगा क्या? ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनिए, ट्रायल बैलेंस। इसका नाम में देखिए क्या है? ट्रायल। है ना, ट्रायल मतलब हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, मतलब क्या ये ठीक है ना रॉन्ग है? जो ट्रायल बैलेंस है, वो कब बनेगा? पहले जर्नल बनेगा, जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर बनेगा। और लेजर के बनने के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस तक बना लिया। अभी क्या होगा? देखिए, जब आप फाइनल अकाउंट करेंगे, जब आप फाइनल अकाउंट करेंगे तब आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है ना, जब आप फाइनल अकाउंट करेंगे, जो आपको क्वेश्चन आएगा या जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा? ट्रायल बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ठीक है। तो आप सुन लीजिए एक बार बात, कि ट्रायल बैलेंस को हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा। जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट को सीखने जाएंगे, तो फाइनल अकाउंट के सीखने से पहले हम लोग देखना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस को अच्छा से करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम। इसको क्या करें? देखिए, हम लोग को पहले देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसका दो साइड होता है। आप लोगों को याद है, इसका दो साइड है, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। ठीक है, आप लोग अच्छा से रोलिंग करके करिएगा। ये है डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। ये है डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, जो डेबिट साइड है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट। और जो आपका राइट साइड है, वो है क्या? क्रेडिट। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें आप रुपीज लिख लीजिए। इसमें क्या होगा? रुपीज लिख देना। तो देखो, डेबिट साइड में जो आइटम होगा, वो आइटम क्या होगा? नंबर वन, एसेट होगा। जो डेबिट साइड में आइटम होगा, वो आइटम क्या होगा? एसेट। देखिए, हम लोगों को कभी भी कुछ भी चीज चाहिए, हम लोग को वो पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, कौन सा चीज कहाँ पर मिलेगा। हम लोग हर चीज, हम लोग को क्या करना पड़ता है? हर चीज में देखना पड़ेगा कौन सा चीज कहाँ मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या है? एसेट है। डेबिट साइड में क्या मिलेगा आपको? एसेट मिलेगा। कुछ भी एसेट हो, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे नॉन करंट एसेट। एसेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी। आप एग्जांपल में लिख देता हूँ एक दो। एग्जांपल में लिख देता हूँ, सब मान लीजिए, आप लैंड मान लीजिए। लैंड हो गया आपका एसेट। फिर आप मान लीजिए बिल्डिंग, मान लीजिए आपका एसेट। ठीक है ना, लैंड बिल्डिंग। या आप मान लीजिए गुडविल, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, सारा तो है ही आपका एसेट। तो ये देखिए, जो एसेट है, वो आपको अच्छा देखना पड़ेगा कि कौन सा एसेट है। आपको एसेट क्लासिफाई करना पड़ेगा, कौन सा एसेट है, आइटम्स। ठीक है, आपका डेबिट साइड में आइटम्स है, जो भी आइटम रहेगा, वो आइटम से आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा एसेट। देखिए, आपको जब एसेट चाहिए, तो आप क्रेडिट साइड में मत देखिए। क्रेडिट साइड में आपका एसेट कभी भी नहीं मिलेगा। क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आएगा, मैं वो भी आपको समझा दूंगा आराम से। फिर देखिए, फर्स्ट क्या होगा? एसेट। एसेट में क्या होगा? देखिए, पहला लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, आप स्टॉक बोल दीजिए, आपका कुछ मेट्रो व्हीकल है, व्हीकल बोल दीजिए, जो आपका एसेट है वो सारा आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आएगा? डेबिट साइड में और क्या रहेगा? नंबर टू, एक्सपेंसेस रहेगा। क्या रहेगा? एक्सपेंसेस। ठीक है, नंबर टू क्या रहेगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मतलब क्या? देखिए, बिजनेस का जो खर्चा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। और नंबर थ्री क्या होगा? नंबर थ्री होगा ड्रॉइंग्स। देखिए, ड्रॉइंग्स भी एक्सपेंसेस ही है। सिर्फ क्या है? ड्रॉइंग्स जो पर्सनल एक्सपेंस है, जो पर्सनल खर्चा आपका। ठीक है ना, आपका जो पर्सनल खर्चा, आपने एक मोबाइल खरीद लिया, किसी को गिफ्ट दे दिया मोबाइल खरीद के, वो भी आपका क्या हो गया? एक ड्रॉइंग्स। वो क्या है? आपका पर्सनल एक्सपेंसेस। और जो बिजनेस का एक्सपेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? बिजनेस मतलब दुकान में जो खर्चा होगा। ठीक है ना, आपका दुकान में खर्चा होगा।
जो अपने दुकान जो खोला है आपने या जो बिजनेस खोला है आपने, बिजनेस का रेवेन्यू अर्निंग मतलब इनकम जनरेट करने के लिए आपने जितना भी खर्चा किया होगा वो है एक्सपेंसेस। और आपने समझ मान लीजिए घर के लिए कुछ खर्चा कर लिया, ठीक है ना, वो क्या होगा, ड्रॉइंग्स। तो देखिए जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस में मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एक दो यहाँ पर भी आपको सुविधा होगा समझने में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सैलरी। आपका दुकान का जो स्टाफ है उसको आप सैलरी दे होंगे, ठीक है ना। आपका दुकान अगर रेंट में है तो आप रेंट भी पेमेंट करता होगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया क्या, एक्सपेंस का एग्जांपल। आपका दुकान में टेलीफोन होगा, टेलीफोन का बिल आता होगा। आजकल तो टेलीफोन है नहीं, आप मोबाइल बिल वो उसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारा हो गया क्या, एक्सपेंसेस। ये सारा हो गया क्या, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये होगा एक्सपेंसेस। क्लियर। तो मैं एक बार यहाँ पर मिटा देता हूँ। देखिए जो एक्सपेंस होगा उसका दो टाइप होगा। जो एक्सपेंस होगा उसका दो टाइप होगा। एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट पे आपने क्या बोल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट में क्या बोल दिया, आप इसको अच्छे से करें। कोई नहीं, बट देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर, इसको मैं नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ। मैं हेडिंग देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं हेडिंग दे दिया इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब समझिए जो एक्सपेंस है, मैं पहले बोला क्या, जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंस का दो पार्ट है। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक डायरेक्ट और एक क्या, इनडायरेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है देखिए क्या है, जो एक्सपेंसेस परचेज रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, ठीक है। जो भी खर्चा आपका परचेज मतलब समझ मान लीजिए ये आपका दुकान है, ये आपका दुकान है, ठीक है। आपने कुछ भी सामान, सपोज मान लीजिए ये दुकान मेरा प्लेस ए, ए प्लेस में मेरा दुकान है एक, ठीक है। और मैं सपोज मान लीजिए एक दुकान से परचेस कर रहा हूँ। तो सामान को जो मैं परचेस किया, ये जो मेरा गुड्स है, आप लोगों को मालूम होगा जो सामान हम लोग डीलिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो जो गुड्स मैं यहाँ से परचेस किया, यहाँ से परचेस किया, समझ लीजिए दूसरा स्टेट से मैं परचेस किया, वहां से लेके मेरा दुकान तक आने के लिए जो भी खर्चा होगा, फिर से सुनिए, जो गुड्स मैं मेरा दुकान में रखे, मतलब मेरा दुकान है बुक स्टॉल। मान लीजिए मेरा एक दुकान है, वो है बुक स्टॉल, ठीक है ना। बुक स्टॉल मेरी दुकान है। तो बुक्स, जो बुक स्टॉल है ना, बुक स्टॉल में क्या करेगा, मैं बुक्स क्या लिख के बेचेगा, लिख के नहीं बेचेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेस करके लेके आना पड़ेगा। पहले मैं परचेस करके लेके आऊंगा, ठीक है ना। मैं पहले क्या करूंगा, परचेस करके लेके आऊंगा। लाके मैं क्या करूंगा, ये मेरा बुक स्टॉल में मैं सजा दूंगा बुक्स को। जो भी फर्नीचर होगा उसमें मैं रख दूंगा बुक्स को, ठीक है ना। तो देखिए जो भी बुक्स होगा, जो भी बुक्स मैं परचेस किया, ठीक है, वहां से परचेस करके मेरा दुकान तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, फिर से सुनिए, जो भी गुड्स मैं दुकान का बुक्स में खरीदा, ठीक है, दूसरा जगह से खरीदा, खरीदने के बाद वहां से परचेस करके मेरा दुकान तक लाने का जो भी खर्चा होगा वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए, क्या बोला मैं, आपका दुकान है बुक स्टॉल। आपका दुकान क्या है, बुक स्टॉल है। मैं मेरा दुकान बुक स्टॉल, मैं आप मेरे बात कर रहा हूँ, ये मेरा दुकान है बुक स्टॉल। मेरा बुक स्टॉल है, ठीक है। मेरा दुकान में जो भी बुक्स आएगा मैं खरीद के लेके आऊंगा, ठीक है ना, सिंपल बात। मैं खरीद के लेके आऊंगा और उसको मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, परचेस करूंगा और क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो जो भी बुक्स मैं परचेस किया और परचेस करके मेरा दुकान तक लाने का लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या समझ में, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, मेरा प्रोडक्शन का फैक्ट्री है, ठीक है। तो फैक्ट्री में कुछ भी खर्चा होगा, फैक्ट्री में कुछ भी खर्चा होगा, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है ना। आप फैक्ट्री में बैठ के चाय पी लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या, फैक्ट्री में कुछ भी खर्चा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, चाहे वो रेंट का खर्चा हो, ठीक है ना, वो सारा खर्चा क्या होगा, सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। दुकान में सामान आ गया आपका, ये आपका दुकान, सामान आ गया। यहाँ पर आपको दुकान दुकान में जो भी खर्चा होगा,
अप टू सेल तक, कस्टमर का घर तक पहुंचाने तक। ठीक है ना, आपका दुकान है, आप कस्टमर का घर तक पहुंचाए, है ना। रिलायंस जो है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मॉल से आ जाइए, वहां पर क्या करेगा, परचेस करने से अब जो रिलायंस है ना, वो जब सेल करेगा, आपका घर पहुंचा देगा, और आपका घर में इंस्टॉल भी कर देगा। आपने वॉशिंग मशीन ले लिया, आपने गीजर ले लिया, तो आपका घर में आदमी आएगा नेक्स्ट डे, और आपका दुकान घर में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। तो देखिए, सामान को परचेज करने से लेके दुकान तक आने के लिए जो भी खर्चा होगा, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और दुकान में पहुंच गया सामान, दुकान में पहुंचने के बाद जो भी खर्चा हुआ, हमने दुकान का अपने रेंट में रख दिया, दुकान है आपका, रेंट का खर्चा। दुकान में आपने स्टाफ रखा है, स्टाफ का खर्चा। दुकान में आपने इलेक्ट्रिसिटी का रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। वो सारा खर्चा क्या होगा, वो सारा खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारा क्या क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। देखिए, सामान सेल कर दिया, समझ लीजिए आपका वो जो कस्टमर ने खरीदा उसे घर में आप पहुंचा देंगे, जो कस्टमर खरीदा उसका आप घर पहुंचा देंगे। तो घर पहुंचाने का जो भी खर्चा होगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मेरे साथ बोलो। पहला क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो भी सामान, सर मैं, मेरा दुकान है, बुक स्टॉल, मेरा दुकान क्या है, बुक स्टॉल है। मैं बुक्स खरीदा और उसको मैं बेचा, बुक्स खरीदा और बेचा, बुक्स खरीदा, खरीदने के बाद जो मैं दुकान, जिस दुकान से मैं परचेस किया, जहां से ही मैं परचेस किया, वहां से परचेस करके मेरा दुकान तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या मैं अगर कुछ भी सामान मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मैं प्रोडक्शन करके बेच रहा हूँ, तो प्रोडक्शन में जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, सारा खर्चा क्या होगा, सारा खर्चा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और दुकान में आ गया सामान, आपका दुकान में आ गया, अपने दुकान में डिस्प्ले करके रखा है, दुकान में का रेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टाफ चाहिए। ठीक है ना, जितना भी आप खर्चा कर लो, दुकान में बैठ के आप चाय पियेंगे, कुछ भी खर्चा कर लो, ठीक है ना, कुछ भी खर्चा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। क्लियर दोनों। ठीक है। क्लियर। ये देखो, हम लोग को समझना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग समझ गया, तो हम लोग के लिए ये समझना इजी हो जाएगा। हम लोग कहाँ पर था, देखिए यहाँ पर था हम लोग, यहाँ पर था हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला था, जो भी आपका एसेट है, जो भी एसेट है, ये सारा आइटम आप फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे, ये सारा आइटम को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ठीक है। हमको डेबिट साइड में क्या मिलेगा, डेबिट साइड में हम लोग को ये मिलेगा, एसेट मिलेगा, एक्सपेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, एसेट मिलेगा और एक्सपेंस मिलेगा। ठीक है। और ड्राइंग्स का नाम देखिए, ड्राइंग्स ही लिखा रहेगा, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ड्राइंग्स बहुत ही सिंपल है। हम लोग को समझना पड़ेगा कौन सा एसेट है और कौन सा एक्सपेंस है। देखिए, जो भी नाम है यहाँ पर, सब मतलब मैं आपको बोलते बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका एसेट है ना, एक्सपेंस है, आपको पहला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब डेबिट साइड में सब दो चीज देखिए, एसेट एंड एक्सपेंसेस। क्योंकि देखिए, ड्राइंग्स का नाम ड्राइंग्स ही रहेगा, ड्राइंग्स का नाम ड्राइंग्स रहेगा। एसेट का नाम एसेट नहीं रहेगा, उसमें लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, गुडविल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, और भी सारा लिस्ट है। जो भी एसेट होगा, जो भी एसेट होगा, वो आपको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है। जो भी एसेट है, आपको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आपने देखा क्या, वो एसेट नहीं है, एसेट नहीं है तो क्या है, एक्सपेंस है। अगर आपने देखा क्या, वो एसेट नहीं है तो क्या है, वो एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं बोल रहा ना तुम लोगों को, जो तीन, आप लोगों को बोला ना, तीन अकाउंट होता है, दो अकाउंट होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो देखिए, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, आपको कहाँ देना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको देना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, है ना सिंपल। मैं देखिए क्रेडिट साइड अभी तक बोला ही नहीं मैं, अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट साइड ही डिस्कस करो मैं। ठीक है। आप ट्रायल बैलेंस को जितना देरी से समझेंगे, उतना जल्दी आप फाइनल अकाउंट कर सकेंगे। ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस है, उसमें क्या है देखिए, डेबिट साइड में क्या मिलेगा, आपको एसेट मिलेगा। हाँ, आपको एसेट मिलेगा और क्या मिलेगा, एक्सपेंस मिलेगा। अब दूसरा चीज ढूंढिए मत, डेबिट साइड में आप दूसरा चीज ढूंढिए मत, आपको नहीं मिलेगा। और मिल भी गया, वो गलत है, वो क्या है, गलत है। तो क्या है उसमें, आपको क्या मिलेगा, एसेट मिलेगा, एसेट मिलेगा। अगर एसेट मिला, तो आपको कहाँ देना है उसको, बैलेंस शीट में लेके जाना है। ठीक है। एक्सपेंस आ गया, उसमें क्या है, एक्सपेंस, आपने समझ लिया क्या एक्सपेंस है वो।
ठीक है। और एक्सपेंस अगर है मतलब कि आपका खर्चा है, तो खर्चा देखना पड़ेगा क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को आपको पहले से समझा दे के रखा है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, जो एक्सपेंसेस मैंने किया सामान खरीदने से लेके दुकान तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा मैं करके रखा है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो मैं दुकान में पहुंच गया, मेरा दुकान दुकान में मेरा सामान पहुंच गया, दुकान में मेरा सामान पहुंच गया, और दुकान में पहुंचने के बाद से जो भी खर्चा होगा, दुकान में पहुंचने के बाद से जो भी खर्चा होगा, वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो जो एसेट में एसेट रहेगा वो जाएगा बैलेंस शीट, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और जो इंडिया एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग लॉस अकाउंट। ठीक है। और क्रेडिट साइड में हम लोग को क्या मिलेगा, ये हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग को देखिएगा क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, देखिए क्रेडिट साइड मिलेगा एल आई सी। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, एल आई सी, एल आई सी तो लाइफ इंश्योरेंस ही है। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, मैं तो आप लोगों को कोड दे दिया, आप लोगों को इजी को समझने के लिए। कि क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, एल आई सी मिलेगा, क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, एल आई सी मिलेगा। समझ में आ गया। एसेट और एक्सपेंस कहाँ मिलेगा, डेबिट साइड में मिलेगा। एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड में मिलेगा। और एल आई सी, एल फॉर लाइबिलिटी, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, और सी फॉर कैपिटल। ठीक है, ये आप लोगों का मेमोरी टेक्निक हो गया, ये आप लोगों को याद रहेगा एल आई सी। ठीक है, एल आई सी, एल आई, ए एल, ये आई और ये सी। एल आई सी कहाँ मिलेगा आप लोगों को, क्रेडिट साइड में मिलेगा। ठीक है। आपको लाइबिलिटी ढूंढना है, आपको लाइबिलिटी ढूंढना है, आप कहाँ ढूंढेंगे, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। तो देखिए जो लाइबिलिटी है मतलब क्या, जो बिजनेस को दूसरे कोई बिजनेस को पेमेंट करना है, हम लोग को अगर कुछ भी पैसा पेमेंट करना है हम लोग को, तो वो क्या है हम लोग का लाइबिलिटी। जैसे देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपने किसी से सामान खरीद के रखा है बाकी में, क्रेडिट में खरीद के रखा है, तो उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स। आपने बैंक से लोन लेके रखा है, ठीक है ना, आपने बैंक से लोन लेके रखा है, या आपने कुछ खर्चा करके रखा है लेकिन पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ खर्चा करके रखा है लेकिन पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ भी खर्चा आपने करके रखा है लेकिन आपका पेमेंट नहीं हुआ, अपने आपका मान लीजिए आपका दुकान दुकान का रूम रूम का जो रेंट है, 1 महीना हो चुका है लेकिन आपने रेंट पेमेंट नहीं किया, वो भी क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है ना, वो भी क्या है, लाइबिलिटी। इनकम में क्या आएगा, इनकम में, इनकम में आएगा आपका, देखिए जो सबका सबसे जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो सेल्स है, वो तो सेल्स रहेगा। उसके अलावा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, कुछ भी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो जाए आपको, क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, कुछ भी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, या कमीशन रिसीव, या समझ लीजिए रिसीव लिखा हुआ नहीं है, रिसीव लिखा हुआ नहीं है, आपने क्या देखा क्रेडिट साइड में कमीशन लिखा हुआ है, तो आपको सोचना पड़ेगा ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। पता था ना हम लोग, डेबिट द रिसीव आर क्रेडिट द गिवर, जो गोल्डन रूल्स था। तो उसमें क्या लिखा था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो देखिए जो भी क्रेडिट साइड में मिलेगा वो सारा क्या होगा, इनकम ही तो होगा, है कि नहीं। वही तो वहां था ना, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, याद करो वो नॉमिनल अकाउंट। जो एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ये है एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, ये देखिए एक्सपेंस आ गया डेबिट में, और इनकम आ गया क्रेडिट साइड में। और कैपिटल, कैपिटल का नाम ही रहेगा, ये जो ड्राइंग्स है और जो कैपिटल है ये आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। ये ड्राइंग्स ड्राइंग्स का नाम ही रहेगा, और जो कैपिटल है वो कैपिटल नाम ही है। समझ में आ गया ये, साउंड नहीं आ रहा है मुझे, समझ में आ गया, ठीक है, गुड। देखिए क्रेडिटर्स समझ में आ गया, मुझे किसी को पेमेंट करना है। बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लेके रखा है, मुझे पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने कुछ खर्चा करके रखा है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जो लाइबिलिटी है, अगर आपको मिला लाइबिलिटी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो जाएगा फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। और कौन सा सेट जाएगा मैं आप लोग बता दूंगा। तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। इनकम मिला, इनकम मिला, अब तो सेल्स को, सेल्स को आप ट्रेडिंग में लेके लेके जाएंगे, ओनली सेल्स को ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, और बाकी जो रहेगा उसको लेके जाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सेल है उसको लेके जाएंगे आप ट्रेडिंग में, और बाकी कुछ भी रहे, चाहे वो रेंट रिसीव रहे, इंटरेस्ट रिसीव रहे, कुछ भी रिसीव हो, उसको आप लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कैपिटल है वो जाएगा बैलेंस शीट। और जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स भी छूट गया था, यहाँ पर लिखा नहीं था मैं, ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। ठीक है।
तो ये है हम लोग का ट्रायल बैलेंस। देखिए ये ट्रायल बैलेंस मैंने डिटेल्स में आप लोग को बात कर दिया। ये अगर ट्रायल बैलेंस आप समझ जाएंगे कौन सा आइटम कहाँ रहता है तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या रहेगा? एल आई सी। एल आई सी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, एल आई सी। एल आई सी रहेगा। एल आई सी का फुल फॉर्म क्या है? एल फॉर लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है ना। इनकम, आई आई पर क्या रहेगा? इनकम रहेगा। और सी फॉर कैपिटल। लाइबिलिटी एंड कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी एंड कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। इसमें कुछ टेंशन नहीं है। लाइबिलिटी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में देना है। और जो कैपिटल है उसको भी कहाँ देना है? बैलेंस शीट में देना है। ठीक है। उसके अलावा जो सेल्स है उसको कहाँ देना है हम लोग को? ट्रेडिंग में देना है। और बाकी जितना भी इनकम रहेगा, जितना भी रिसीव होगा, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, गुड। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट हम लोग बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट। एक मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये है डेबिट और ये साइड है क्रेडिट। फर्स्ट क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आएगा टू परचेजेस। परचेज का फिगर आप लोगों को इन कॉलम में लिखना पड़ेगा। और इसमें से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न को। जो परचेज रिटर्न है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। और लेस करके जो अमाउंट है वो बाहर देना पड़ेगा। ठीक है। परचेजेस, सब बदले मैंने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया। ठीक है ना। मैंने क्या किया? 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया, जिसमें मैंने क्या किया? 5,000 रुपीज का सामान को मैं रिटर्न कर दिया। ठीक है ना। मैं 5,000 रुपीज का सामान परचेज किया और जिसमें मैं 5,000 रुपीज का सामान को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग लिखेगा 1 लाख रुपीज। और 1 लाख में से मैं क्या करूंगा? 5,000 को माइनस कर दूंगा और बाहर लिख दूंगा कितना? 95,000। ठीक है। देखिए ट्रेडिंग में पहला डेबिट साइड में ये दो आइटम आएगा। पहला क्या? ओपनिंग स्टॉक। और उसके बाद आएगा क्या? टू परचेजेस। इसके अलावा क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स। मतलब देखिए ये जो परचेज में लिखा, ये जो सेल लिखा, ये सारा चीज किसका हो रहा है? गुड्स का हो रहा है। देखिए ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये भी गुड्स है। ठीक है ना। आपका रजिस्टर दुकान है, आपका लैपटॉप का दुकान है तो लैपटॉप का गुड्स है, ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वही क्या है इस साल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया हम लोग? परचेज लिख दिया। परचेज हम लोग क्या कर दिया? परचेज को माइनस कर दिया। ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखिएगा सेल्स। सेल्स को भी सेम हम लोग क्या करेगा? इनर कॉलम में लिखेगा। हाँ, सेल्स को भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेगा। और क्या लेस कर देगा? लेस सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न। देखिए आपने सेल किया होगा, आपने सामान सेल किया होगा पूरा साल। ठीक है ना। आपने 2 लाख रुपए का सामान सेल कर दिया, जिनमें से मान लीजिए 2 लाख में से 10,000 रुपए का सामान रिटर्न आ गया था। तो आपका सेल थोड़ा है ना 2 लाख रुपए है, क्योंकि 2 लाख तो आपने सेल किया था। ठीक है ना। 2 लाख तो आपने सेल किया था, उसमें से क्या हुआ? 10,000 का सामान आपका रिटर्न आ गया। तो रिटर्न आ गया तो हम लोग क्या करें? उसको माइनस करके उसका नेट अमाउंट बाहर लिखेंगे। ठीक है। और उसके अलावा हम लोग क्या लिखेगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्या लिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ये चार है मेन। क्या क्या? फिर से देखिए। नंबर वन ओपनिंग स्टॉक, परचेस। दूसरा क्या है? क्लोजिंग सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। दुकान अपने खोना, आपके पास क्या होगा? सामान रहेगा पहले से ओपनिंग स्टॉक। आपका क्या होगा? परचेज होगा। और अपने जो सामान का स्टॉक है और जो आप परचेज कर रहे हैं वो किस लिए? सेल के लिए। आपने जो सामान को परचेज किया, परचेज करके आप क्या करेंगे? थोड़े ना आप खुद यूज करेंगे, उसको आपको सेल करना पड़ेगा। तो सेल होगा तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स। सेल्स। और जितना सामान सेल नहीं हुआ, जितना सामान सेल नहीं हुआ आपका दुकान में स्टॉक रह जाएगा। ठीक है ना। अपना थोड़ा ही स्टॉक जितना रह जाएगा पानी में बहा दोगे। ठीक है ना। उसको आपको दुकान में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो होगा क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीज आने के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा तीसरा चीज में, वो है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आएगा डेबिट साइड में। कौन सा अकाउंट का? ट्रेडिंग अकाउंट का।
अब देख लीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखा दिया था, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा था मैं, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यही तो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, यही तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो वही बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, तो उसमें क्या लिखा मैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस का। जैसे कि मान लीजिए लेबर चार्ज, उसको हम लोग बोलेगा वेजेस। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना, आप यहाँ पर ले लीजिए कैरेज इन वर्ड। कैरेज इन वर्ड ले लीजिए, जो भाड़ा आपने सामान को दुकान तक लाने के लिए खर्चा किया होगा। ठीक है, ये आप मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री का खर्चा, कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर कुछ भी रहेगा, अगर लिखा रहेगा फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का सैलरी, मतलब कुछ भी हो, फैक्ट्री अगर वर्ड रहेगा तो वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि आप फैक्ट्री में क्या, प्रोडक्शन ही करते हो। ठीक है ना, फैक्ट्री में क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन ही कर रहे हो। तो प्रोडक्शन का जो भी खर्चा होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो भी होगा, वेजेस, कैरेज इन वर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारा आइटम को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। आप डेबिट साइड में लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन। ठीक है, ये हम लोग का बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कितना छोटा सा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको आपको क्रेडिट साइड प्लस कर देना है। आप क्रेडिट साइड प्लस कर दीजिए, और डेबिट साइड में ये सारा आइटम को माइनस करके जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, मैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ। लेकिन आपको जब आप सम करेंगे तब लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब बैलेंस सीडी लिख दिया, इसका मतलब ये बैलेंस होके यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, कितना आपका क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका, ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर। तो ये है हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए अब ट्रेडिंग अकाउंट को मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनिए एक बार। क्या है, फर्स्ट डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आएगा, टू परचेजेस। उसके नीचे क्या आएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा। और क्या आएगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, या वीडियो को और एक बार सुन लीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला मैं। जो भी खर्चा आपका कहाँ पर होगा, सामान परचेस करके दुकान तक लाने के लिए जो खर्चा हो, या आपने अगर प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन जो भी खर्चा लगेगा, उसको हम क्या बोलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब लिख दिया। और किड्स में क्या आएगा, बाई सेल्स। बाई सेल्स, उसमें से मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूंगा। और जैसे ही सेल्स माइनस कर दिया, उसके बाद नीचे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, जो दुकान में आपका सामान क्या हो गया, अनसोल्ड रह गया। आपका दुकान में क्या, देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक निकलता है कब, 31 मार्च को। अब सुना है ना, 31 मार्च, मार्च एंडिंग। जैसे कि रिसेंटली कौन सा मार्च गया, 2023 मार्च गया। 24 मार्च तो अभी तक, 24 तो है नहीं, दिसंबर जनवरी नवंबर चल रहा है अभी। तो ये जो 31 मार्च 2023 किया, 31 मार्च को, ठीक है ना, जो भी स्टॉक आपका दुकान में होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको क्या, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डे मतलब कौन सा तारीख, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक बोला, वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को आज क्या दिखा दिया। स्टार्टिंग से मैं फाइनल अकाउंट के बारे में बोल दिया, फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा, एक बार फिर से रिवीजन दे लेते हैं। फाइनल अकाउंट में कोई भी एंटरप्राइज का कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, हम लोग जान पाएगा इसमें। या उस बिजनेस का पोजीशन कैसा है, वो पोजीशन हम लोग देख पाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, उसका मैंने बताया क्या, इसमें दो अकाउंट बनता है, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम लोग निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम लोग का इधर प्रॉफिट निकलेगा या नहीं तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। प्रॉफिट निकलेगा या नहीं तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। और थर्ड जो बनाएगा हम लोग क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। थर्ड जो बनाएगा हम लोग क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक अकाउंट नहीं है, मैं इसको लिख के काट दिया है। ठीक है, आप भी काट देना। ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करेगा, एक आदमी का कोई भी, समझ लो कोई भी आदमी का जितना भी एसेट है या जितना भी लाइबिलिटी है, वो उसका मैं डिटेल्स पर लिखूंगा। उसे क्या लिखूंगा मैं, जितना भी एसेट का डिटेल्स है वो हम लोग कहाँ लिखेगा, बैलेंस शीट में लिखेगा। ठीक है ना, किसी को मान लो किसी का घर में, तो मेरा एक लैंड है, मेरा एक बिल्डिंग है,
ठीक है ना, मेरा लैपटॉप है, मेरा मशीनरी है, मेरा व्हीकल है, वो सारा एसेट को जो हम लोग लिखूंगा एक जगह में, उसी को हम लोग क्या बोलूंगा, उसी को हम लोग बोलूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ भी हार्ड नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं बैलेंस शीट नहीं मैच रहा है, बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, आप लोग क्या करते हैं, कोई सीनियर स्टूडेंट से पूछ लेता है, उन लोग आप लोग बोल देते हैं क्या फाइनल अकाउंट सबसे टफ है, बैलेंस शीट नहीं मैच होता है। ठीक है ना, लेकिन बैलेंस शीट और जर्नल है, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है कि नहीं, बैलेंस शीट तो कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट क्या है, कोई भी आदमी का कितना एसेट है, आप भी बना पाओगे अभी, इसका फॉर्मेट तो अभी मैं दिखा ही नहीं, लेकिन आप बना पाओगे क्या, जितना भी आपका पास जो भी एसेट है, जो भी एसेट है, आपका घर में क्या है, आपका दुकान में क्या क्या एसेट है, ठीक है ना, घर का नहीं आएगा, दुकान में जो भी एसेट है, आपका दुकान का रूम है, दुकान का फर्नीचर है, वो सारा कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, वो सारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर मैं बताया कि आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन है उससे बनेगा जर्नल, जर्नल से क्या बनेगा, लेजर, और लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस। पहले ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन बनेगा लेजर, जर्नल सॉरी जर्नल, उसका क्या बनेगा लेजर, और लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस है उसी से बनेगा फाइनल अकाउंट। ठीक है, मेन बात क्या है, देखो ट्रायल बैलेंस अगर दोनों साइड सेम हो गया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तभी तो हम लोग क्या बनाएगा, फाइनल अकाउंट बना पाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं तुम आप लोगों को समझा दिया कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ये ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, ये ट्रायल बैलेंस ही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ट्रायल बैलेंस को देख के ही हम लोग को बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का देखिए, डेबिट साइड में क्या आएगा, एसेट आएगा। अब एकदम अच्छा से देख लो फॉर्मेट को, ठीक है ना, ये फॉर्मेट आपको काम आएगा, ये फॉर्मेट आप अच्छे से देख लो। जो डेबिट साइड में आएगा वो क्या रहेगा, एसेट रहेगा। जो डेबिट साइड में आएगा वो क्या रहेगा, एसेट रहेगा। और क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। क्या रहेगा, एसेट रहेगा, और क्या रहेगा, एक्सपेंस। जो भी एसेट है, जो भी एसेट है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, एसेट का नाम देखकर मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, एसेट का नाम देखकर मालूम चल जाएगा कि वो एसेट है। अगर मैं आप लोगों को दो आइटम बोल दूं, एक एसेट का और एक एक्सपेंस का, आप आइटम देख के बोल दोगे। मैं अगर बोल दिया आप लोगों को रेंट, आप रेंट को खर्चा मानोगे ना एसेट मानोगे, आप थोड़ा ना एसेट मानोगे, वो तो खर्चा है रेंट, है कि नहीं। अगर मैं बोल दिया कि मेरा ना एक बाइक है, तो बाइक है, आप उसको क्या थोड़ा है ना एक्सपेंस मानोगे, वो तो एसेट है, वो क्या है, एसेट है। ठीक है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एसेट है और कौन सा एक्सपेंस है। अगर आप एसेट देखा तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और आपने देखा वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होने से आपको दो चीज, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक्सपेंस अगर मिल गया, आपको थोड़ा मेहनत और भी करना पड़ेगा। वो मेहनत मैं आपको यहाँ पर लिख चुका हूँ। जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस क्या है, वो आइदर डायरेक्ट होगा और नहीं तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। चाहे तो डायरेक्ट होगा या नहीं तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, इसके अंदर में हम लोग नहीं घुस रहे हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, कैसे लगेगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आपका दुकान है, ये आपका, मैं एग्जांपल में बोला था मेरा बुक स्टॉल है। ठीक है, बुक स्टॉल में मैं दुकान क्या करता हूँ, बुक्स परचेस करके लेके आता हूँ मेरा दुकान में, और मैं दुकान से सेल कर देता हूँ। तो परचेस करने से लेके, ठीक है ना, परचेस करने से लेके मेरा दुकान तक आने के लिए जो भी खर्चा है, समझ मान लीजिए मैं कोलकाता से परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे तो ट्रेन में लेके आना पड़ेगा। मैं गुवाहाटी से परचेस कर रहा हूँ, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, गाड़ी में लेके आना पड़ेगा या ट्रक में लेके आना पड़ेगा। तो वो ट्रक जो है ना, उसका जो भाड़ा देना पड़ेगा वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो ट्रक का भाड़ा है वो क्या है, एक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो कहाँ जाएगा, देखिए, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, मतलब आपको लगा क्या वो डायरेक्ट नहीं है, आपको लगा वो डायरेक्ट नहीं है, वो क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है ना, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए मैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम लोग अच्छे से और भी अच्छे से देखेगा। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट को देखिए, मैं आज स्टार्टिंग में आपको ट्रायल बैलेंस का भी दे दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट का भी मैं फॉर्मेट बता दिया, और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बता दिया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक क्लास चाहिए हम लोग को, इसको और अच्छे से देखने के लिए हम लोग बनाएगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बच गया हम लोग को बैलेंस शीट। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बट इसमें आप देख लीजिए पहले, ट्रेडिंग का भी फॉर्मेट देख लीजिए। ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग में क्या होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक का, दुकान में पहले से कुछ स्टॉक है, ठीक है ना, मैं बताया ना आपको 31 मार्च में क्लोज होगा। तो 31 मार्च 2023 में क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, वही क्या होगा, 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। तो आप देखिए, हम लोग बोलते नहीं हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर में, हैप्पी न्यू ईयर सॉरी 31 दिसंबर हो गया हम लोग का क्लोजिंग डेट, और उसका नेक्स्ट डे क्या बन गया, उसका नेक्स्ट बन गया हम लोग का हैप्पी, जो आप बोल रहे हैं न्यू ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम, जो क्लोजिंग होगा, जो क्लोजिंग डेट का है वो है क्लोजिंग स्टॉक,
और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट डे मतलब 31 मार्च का उसका नेक्स्ट डे बन जाएगा क्या उसका ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ये दुकान में क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा। जितना सामान आपने परचेस किया और परचेस अगर रिटर्न है तो माइनस यहाँ पर लिख दीजिए। और ये परचेस करने के लिए जो भी खर्चा हुआ, ये सामान परचेस करने के लिए जो भी खर्चा हुआ उसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, उसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। क्या क्या सामान एक्सपेंस लिखना है, जो एक्सपेंस आपका हुआ कब, परचेज में एंड प्रोडक्शन में। देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया हूँ, इसमें एग्जांपल और भी निकलेगा, ठीक है ना। वेजेस लिख दिया मैं, कैरेज लिख दिया, फैक्ट्री का कुछ भी खर्चा हो वो आएगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई सेल्स आएगा। सेल्स में क्या होगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। सेल्स से जब सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा वो आ जाएगा नेट सेल्स बाहर, और बचेगा लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप क्रेडिट साइड को देख लीजिए, इस साइड अगर ज्यादा हुआ तो इस साइड में आ जाएगा बैलेंस, क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीटी। क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीटी। ठीक है, समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।